जैसे ही पहला लीक आया तो कहा कि साबित हो गया कि इमरान खान को नहीं पता था। फिर असद उमर साहब ने मालिक साहब के शो में बता दिया और अब इन लीक से भी साबित हो गया कि खान साहब को सब पता था। इन्होंने पूरा प्लान किया। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी उसको एक दफा फिर पाकिस्तान की एम्बेसी में उन्हें एम्बेसडर ने बुलाया भी, उनकी हवाले से शुक्रिया भी अदा किया। फिर OIC के इजलास में हमने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी को भी बुलाया। तो खान साहब आप सही कह रहे हैं कि सोच रहे थे किसी भी तरीके से इस मामले को पॉलिटिकली मैनेज कर ले, नहीं हुआ तो फिर इस पूरे के पूरे बयानिए को बताया। और जैसे उन्होंने देखा कि इसकी पजीराई हो रही है कि मुझे अमेरिका ने निकाला है जब मैं ये बात कर रहा हूं और सरीहन झूठ बोल रहा हूं, मगर इसकी बहुत पजीराई हो रही है, तो फिर वो इसको आगे बढ़ाते चले गए। अफसोस इसमें यह नजर आ रहा है शहजाद के जाहिर खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त कल्ट फॉलोइंग है, उनकी हर बात पर ट्रस्ट करती है। उसमें नजर आ रहा है कि वो उसको कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हमें नजर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा कल्ट फॉलोइंग है, जो वो कहते हैं वो मानते हैं, कहते हैं कि उसको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, इतना अमीर आदमी है, सिर्फ हम अमेरिकन के लिए लड़ रहा है। मोदी साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो भी हमें नजर आता है कि बड़ी कल्ट फॉलोइंग है, कहते हैं मोदी साहब के तो ना बच्चे हैं, वो तो हम भारतीयों के लिए लड़ रहे हैं। खान साहब के भी फॉलोअर्स इसी किस्म के हैं कि खुदा ने उनको सब कुछ दिया है, ये तो हमारे लिए लड़ रहा है। तो ऐसे फॉलोअर्स जो जब आप किसी जज को धमकी दें तो कहें खान साहब कितने धमकी दी है, जब उस जज से माफी मांग ले तो कहें कि खान साहब कितने डाउन टू अर्थ हैं, क्या जबरदस्त माफी मांगी है। वो मिसालें आपको दें कि हॉलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो साइकिल पर जाता है, मगर साथ ही जब आप उनसे कहें कि इमरान खान साहब तो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं तो कहें उन्हें अवाम की बड़ी फिक्र है ना, वरना प्रोटोकॉल लगेगा तो बड़े मसाइल होंगे अवाम के लिए, इसलिए वो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। वो बताएं कि नवाज शरीफ के तो 2 बच्चे बाहर हैं, उसे पाकिस्तान की क्या फिक्र होगी, मगर जब आप उनसे कहें खान साहब के 3 बच्चे बाहर हैं तो वो कहें देखें खान साहब को पाकिस्तान की कितनी फिक्र है कि अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे फॉलोअर को खान साहब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि इनको कुछ भी बता दें, इनको क्या समझ में आता है, ट्रांसक्रिप्ट को लेटर कह दें। तो मेरा ख्याल है कि काफी फॉर ग्रांटेड लिया है। उसमें असद उमर साहब शामिल हों, उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में फिर शामिल कुरैशी साहब शामिल हों, मेरा ख्याल है कि डैमेजिंग बहुत है, मगर बैक टू बैक जो डैमेजिंग चीजें आई हैं खान साहब ने उस नैरेटिव को घुमा दिया। देखते हैं इसको घुमाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और आगे अब क्या होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो रद्द-ए-अमल पहले दिया था, जब पहला पार्ट आया था इस ऑडियो का, तो इमरान खान ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ ये लीक सामने आ गई, अब मैं कहता हूं कि जो साइफर है उसी को पब्लिक कर दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए। ये तो ऑब्वियसली सिफारती तौर पर नामुमकिन सी बात है कि हुकूमत ये करेगी, लेकिन क्या जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी में इजलास बुलाएंगे और वहां पे इस मामले को उठाएंगे, क्या इसकी जरूरत है, या आपके ख्याल में जितनी इस पे तहकीकात हो चुकी है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है? शायद कुछ ना कुछ तायुन होने की तो जरूरत है। देखिए, एक बयानिया बनाया गया और एक लीडर ने बनाया। एक तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल जरूरत है कि जी ये लीक कैसे हुई है, वजीर आजम की उस वक्त की भी और इस वक्त के वजीर आजम की भी, ये एजेंसियों का फेलियर है और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मगर यह बात भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि एक मुल्क के वजीर आजम ने एक झूठा बयानिया बनाया, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बनाया, उसमें मुल्क की खारजा पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज किया, फिर उसको हक और बातिल की जंग बनाया, अपनी बात को जिहाद कहा अल्लाह आखिरत में पूछेगा। मुल्क की जो दूसरी जमातें थी उन्हें गद्दार भी कहा, उन्हें मुशरिक भी कहा, फिर साथ में जो मुल्क की अस्करी क़यादत है उन्हें मीर जाफर कहा, मीर सादिक कहा, हैंडलर्स कहा, इसके अलावा मीडिया को बिकाऊ कहा इन्होंने भी पैसे पकड़े हुए हैं। एक नफरत का बयानिया बनाया और वो नफरत हमें नजर आई है उनके वोटर सपोर्टर में, जो आपको नजर आता है कि कितनी इंटॉलरेंस उन्होंने सोसाइटी में फैलाई खान साहब ने। तो मुल्क की मईशत, मुल्क की खारजा पॉलिसी खान साहब ने जो कॉम्प्रोमाइज की है, इस सबकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। फोरम क्या होगा, जाहिर ये हुकूमत तय कर सकती है कि क्या फोरम हो सकता है, मगर इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता, ना तो लीक के मामले को, ना ही खान साहब ने किस तरीके से सारे मामले को इस्तेमाल करके जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया उस मामले को।